आचार संहिता का पालन करवाने के लिए पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है। पुलिस द्वारा 2 लाख से अधिक के नकली नोटों के साथ 3 लोगों को पकड़ा गया है। पकड़े गए लोगों से कुल 2,05,500 के 2,000 और 500 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक नीलगंगा पुलिस ने गुरुवार रात गदापुलिया क्षेत्र में रहने वाले लोकेश के घर दबिश देकर उसे पकड़ा है। साथ ही लोकेश ने ही 2 अन्य युवकों को नकली नोट देने की बात भी कबूल की है। इससे पहले इंदौर क्षेत्र में स्थानीय पुलिस ने नकली नोट के मामले में कार्रवाई की थी और इस मामले में उज्जैन निवासी हिमांशु गोसर नामक व्यक्ति को पकड़ा था और हिमांशु ने ही पुलिस के सामने कबूल किया था कि उसने क्षेत्र में ही रहने वाले दोस्त लोकेश को 2,30,000 रुपए के नकली नोट दिए थे। इसी सूचना पर पुलिस ने लोकेश के घर दबिश देकर उसे पकड़ा है। विगत कुछ समय से चुनावों की तैयारियों को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि आगामी चुनावों में रिश्वत के रूप में नोटों का प्रचलन होता है और इसके अलावा नकली नोटों का प्रचलन भी इस कारण बढ़ने की संभावना रहती है। थाना अन्नपूर्णा इंदौर में एक व्यक्ति हिमांशु को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि नीलगंगा रेलवे कॉलोनी का रहने वाला था, जिससे नकली नोटों के संबंध में बरामदगी हुई थी। तो हमने इस संबंध में और सूचना डेवलप किया और इसमें उसके साथी लोकेश वर्मा और 2 अन्य को हमने यहाँ पर पूछताछ करी और उनसे पूछताछ के बाद में उनसे 2,05,500 रुपये के नकली नोट, क्योंकि 2,000 रुपये के नोट एवं 500 रुपये के नोटों के रूप में थे, जब्त किए। विक्रम विश्वविद्यालय के पीएचडी कांड के शिकायतकर्ता बबलू खींची ने आज फिर दोषियों के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा कि भाजपा और उससे जुड़े लोगों द्वारा घटनाक्रम को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही साथ जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। बबलू खींची ने बताया कि आज सूचना के अधिकार के तहत लोकायुक्त से प्राप्त एफआईआर की कॉपी में इस कांड से जुड़े कई लोगों के चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। आपने कहा कि ये बड़ा सवाल है कि भाजपा के विवेक जोशी की पत्नी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आपने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए, अन्यथा आपके द्वारा न्यायालय में प्राइवेट कंप्लेंट की जाएगी। विक्रम विश्वविद्यालय में पीएचडी कांड का मैं शिकायत करता हूँ। मेरे द्वारा बार लोकायुक्त से एफआईआर की काफ़ी मांगी गई थी, तो मुझे उपलब्ध नहीं कराई गई थी। आज मुझे सूचना के अधिकार में यह काफ़ी उपलब्ध कराई गई है। इसमें कई ऐसे चौंकाने वाले नाम सामने आए, जिसमें उज्जैन के नगर अध्यक्ष विवेक जोशी की पत्नी का नाम है। उन पर भी आरोप है, उन पर एफआईआर हो चुकी है, कुलपति जी पर एफआईआर हो चुकी है और कहीं ना कहीं इस पूरी घटनाक्रम को भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी द्वारा दबाया जा रहा है और इस जांच को प्रभावित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अनुसंधान को रोका जा रहा है। मैं ये मांग करता हूं कि जल्द से जल्द अनुसंधान हो और दोषियों पर कार्रवाई। पूर्व में भी 3-4 छात्रों पर एफआईआर हो चुकी है, तो विवेक जोशी जी की पत्नी पर क्यों नहीं एफआईआर हो रही है? बीते दिनों पार्षद माया राजेश त्रिवेदी का एक बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ब्राह्मण समाज की उक्त बैठक में एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। उसके बाद टावर चौक पर एक संगठन के कुछ पदाधिकारियों ने पार्षद का पुतला दहन किया था। आज आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने भी प्रेस वार्ता में माया राजेश त्रिवेदी द्वारा उक्त बैठक में शामिल होने पर रोष व्यक्त किया। वार्ता में यह बात भी कही गई कि एट्रोसिटी एक्ट बहुजन दलितों के लिए सुरक्षा कवच है। जो लोग आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने की बात करेंगे, उन्हें वोट नहीं दिया जाएगा। देश में सबसे ज्यादा दलित वर्ग कांग्रेस को वोट करते हैं। अगर ये जीत के जाते हैं तो निश्चित ही आरक्षण समाप्त करने की बात करेंगे, क्वेश्चन प्रेसिडेंशियल लाइंस कानून बनाएंगे। मेरा इसमें आपत्ति भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से कि अभी देश में आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट की जरूरत है। आज भी देश आजाद होने 72 वर्ष होने के बाद भी गांव में दलित घोड़ी पे नहीं मिल पाता, जाने से रोका जा सकता। अगर बाबा साहब के संविधान पे अगर कोई उंगली उठा रहा है, कोई एट्रोसिटी एक्ट पे उठा रहा है, आपने देखा होगा कि देश में चाहे सब आरक्षण के पीछे पड़े हुए। मेरा ऐसा कहना है कि आरक्षण गरीबी हटाओ योजना का नाम नहीं है। अभी भी देश में समाज में गैर बराबरी समाप्त नहीं हुई है, तो देश समाज में बराबरी के लिए आरक्षण दिया गया था और एट्रोसिटी एक्ट बहुजन दलितों की सुरक्षा कवच है। आज भी गांव में घोड़ी पे जुलूस लाड़ा बैठने पर रोक दिया जाता है, मूछें रखने पर मार दिया जाता है। तो इस बात को लेकर हमने आपत्ति ली गई कि जो आरक्षण खत्म करने की बात करेगा, जो एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने की बात करेगा, उनको हम वोट नहीं देंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कांग्रेस पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहूँगा कि आप ऐसे लोगों को, जिनके दिमाग में जहर भरा हो, ऐसे लोगों को टिकट न दें। भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी इनका विरोध करेगी। आप किसका विरोध करना है? मैं तो जिसके माध्यम से, मंच के माध्यम से बोला गया, उनके माध्यम। इसमें कार्यक्रम की मुख्य अध्यक्षता है माया राजेश बहन जी है, माया राजेश त्रिवेदी जी थी। उन्होंने रोकना चाहिए था। अगर उनके मंच पे इस प्रकार की भाषा बोली गई तो वहां से उन्होंने रोकना चाहिए था कि वो जनप्रतिनिधि, उनको सबको वोट की जरूरत है। दलितों को भी वोट की जरूरत है, सामान्य वर्गों की वोट की जरूरत है।
आचार संहिता का पालन करवाने के लिए प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। आचार संहिता लगने के ठीक बाद से ही लगातार शहर में वाहनों की चेकिंग की जा रही है। आज इंदौर रोड पर लाल गेट के पास खुद आरटीओ संतोष कुमार मालवी के नेतृत्व में टीम ने वाहनों की चेकिंग की। दरअसल ऐसे वाहन जिन पर किसी भी राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार है या किसी प्रकार का बैनर लगा है या नंबर प्लेट पर किसी राजनीतिक दल का सिंबल है, उन पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। यहाँ ऑटो और ई रिक्शा चालकों को भी हिदायत दी गई है कि वह अपने वाहन से राजनीतिक दलों के प्रचार के बैनर हटा लें, वरना ऐसे वाहनों को जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को करीब 90 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई है। जैसा कि चुनाव आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश सहित अन्य 5 राज्यों के लिए चुनाव आचार संहिता की घोषणा की गई है 9 तारीख से, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो है उज्जैन शहर और उज्जैन जिले के अंतर्गत जितने भी अवैध संचालित वाहन हैं, जो स्पेशल राजनीतिक स्वरूप हमारे उसको स्वरूप को दिखाते हुए प्लेटों को विभिन्न प्रकार से नए नए नाम लिखा के सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, कोई करणी सेना, कोई भीम सेना, इस टाइप की जो अलग अलग प्रकार की राजनीतिक पार्टियों को जोर आजमाइश करते हुए लोगों के ऊपर रोक दिखा रहे हैं, उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। और इस प्रकार के हमने चालानी कार्रवाई करते हुए आज लगभग 80-90 गाड़ियों से लगभग 30,000 का जुर्माना वसूल किया है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध पक्ष में तर्पण कार्य किया जाता है और धर्मनगरी उज्जैन में श्राद्ध पक्ष में किए गए तर्पण व दान पुण्य के काम का विशेष महत्व है। इसलिए यहाँ श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिनों में भी शिप्रा नदी के तट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आज श्राद्ध पक्ष के 14 के दिन भी तर्पण कार्य के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे और विधि विधान से तर्पण कार्य किया। शहर के गयाकोटा तीर्थ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों के तर्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं गयाकोटा के सुमन गिरी महाराज ने बताया कि आने वाले श्रद्धालुओं को 4 क्विंटल लड्डू का प्रसाद सर्वपित्र अमावस्या पर बांटा जाएगा। मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष में श्रद्धालु अपने पितरों का तर्पण करने तो आते ही हैं, साथ ही साथ ब्राह्मण को भोजन कराना भी विशेष महत्व रखता है। वहीं कई लोगों द्वारा गाय और कौवों को भी भोजन करवाया जाता है। माना जाता है कि उज्जैन में पितरों का श्राद्ध करने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। धर्म रूप में, अर्थ रूप में, मोक्ष रूप में महालय जो श्राद्ध है, उस महालय श्राद्ध में भगवान के जो 16 चरण अंदर बने हुए हैं, उसमें आज चतुर्दशी तिथि मान्य है। और चतुर्दशी तिथि जो होती है वो शस्त्रोहत, मतलब जो शस्त्र से मरता है व्यक्ति, उसके निमित्त श्रद्धालु जो होता है वो अपने पितरों के लिए यहाँ पर 14वें चरण के ऊपर दूध, जल, तुलसी पत्र अर्पण करता है। और धर्म रूप में, अर्थ रूप में 71 पीढ़ियाँ जो होती है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हमारी समिति के द्वारा यहाँ पर जो भी व्यवस्था दी जा रही है और पुलिस प्रशासन की जो मदद हमको मिल रही है वो धर्म रूप में, अर्थ रूप में बराबर अच्छी मिल रही है।